हेलो दोस्तों। तो पैराग्राफ टैग के बाद हम लोग देखते हैं कुछ फॉर्मेटिंग करने के लिए टैग जो HTML प्रोवाइड करता है। तो इसको देखने के लिए हम एक p टैग ले लेते हैं और इसमें थोड़ा सा पैराग्राफ लिख लेंगे। सपोज हम 100 वर्ड का एक पैराग्राफ ले लेते हैं और अब चलते हैं ब्राउज़र पर और चेक करते हैं इसको। तो आप देखोगे ये पैराग्राफ आ गया हमारा। तो अब मान लो ये जो $शीट लिखा हुआ है इस वर्ड को हमें बोल्ड करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक टैग होता है b टैग। तो यहाँ पे हम b टैग लगाते हैं और जिस वर्ड को हमें बोल्ड करना होता है उसके बाद हम b टैग को क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं अपने ब्राउज़र पर और चेक करते हैं। तो आप देखोगे ये जो $शीट लिखा हुआ था ये बोल्ड हो गया है। ऐसे ही हमारे पास एक टैग और होता है स्ट्रॉन्ग टैग। तो इससे क्या होता है कि आप मान लो आप किसी वर्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो हम लगाते हैं इस वर्ड पे स्ट्रॉन्ग टैग लगाते हैं। सपोज ये जो इलिट लिखा हुआ है इस वर्ड को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इस पे आप स्ट्रॉन्ग टैग लगा दोगे। और अब चलते हैं अपने ब्राउज़र पर और इसको चेक करते हैं। तो अब आप देखोगे कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग एक तरीके से ही काम कर रहे हैं, मतलब दोनों बोल्ड ही कर रहे हैं, वर्ड को बोल्ड कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है अब वो समझते हैं। जो बोल्ड होता है इसका मतलब होता है कि ये सिर्फ बोल्ड करता है, मतलब आप किसी वर्ड पे b टैग लगा रहे हो तो इसका मतलब आप सिर्फ उस वर्ड को बोल्ड कर रहे हो और इसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग टैग होता है इसका मतलब होता है कि आप उस वर्ड को बोल्ड तो कर ही रहे हो, साथ ही उस वर्ड को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। तो ये SEO के पर्पज से अच्छा होता है, बोल्ड तो कर ही रहा है, साथ ही सर्च इंजन इसको देखेगा तो समझ जाएगा कि ये वर्ड स्ट्रॉन्ग है, मतलब इस वर्ड से रिलेटेड ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंस होता है, बट देखने में दोनों सेम ही होते हैं। तो आगे हमारे पास एक टैग और होता है इटैलिक टैग, मतलब आई टैग। तो मान लो ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको हमें इटैलिक करना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे आई टैग का। तो यहाँ पे आई टैग लगाते हैं और जिस वर्ड को हमें इटैलिक करना है उसके बाद हम सपोज यहाँ तक जहाँ पैराग्राफ खत्म हो रहा है इतना हमें इसको इटैलिक करना है। तो हमने आई टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया। हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे और देखते हैं। तो आप देखोगे ये जो वर्ड था ये यहाँ से यहाँ तक इटैलिक हो गया है। तो ऐसे ही हमारे पास एक टैग और होता है em टैग। सपोज ये जो वर्ड है इसको हमें इम्पैसिव करना है, इतने वर्ड को, इतने यानी कि वर्ड को। तो इसके लिए हम यहाँ पे em टैग लगाते हैं, em टैग, और जहाँ पे जिस वर्ड को हमें इम्पैसिव बनाना है उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। चलते हैं ब्राउज़र पर और देखते हैं। तो आप देखोगे ये जो जहाँ पे हमने इम्पैसिव em टैग लगाया था वो भी बिल्कुल इटैलिक की तरह ही काम कर रहा है। मतलब जो आई टैग है और ये जो em टैग है दोनों एक जैसा ही काम करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे b टैग और स्ट्रॉन्ग टैग में डिफरेंस होता है। मतलब जब आप आई टैग लगाते हो तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आप वर्ड को इटैलिक कर रहे हो, लेकिन जब आप em टैग लगाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो वर्ड है इसको आप इम्पैसिव बना रहे हो। मतलब इस वर्ड पे मतलब ये वर्ड जो है इस पैराग्राफ में इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं स्मॉल टैग। तो स्मॉल टैग क्या होता है? सपोज ये जो वर्ड है इसको हमें इसमें हम स्मॉल टैग लगाते हैं। यहाँ से ले लेते हैं माइनस यहाँ पे। तो इन दोनों पे हम स्मॉल टैग लगाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो क्या करता है स्मॉल टैग, कि आपका जो पैराग्राफ का जो टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट से फॉन्ट का साइज थोड़ा छोटा कर देता है जिस वर्ड पे आप स्मॉल टैग लगाते हो। तो हम देख लेते हैं, चल लगा के इसको। तो सपोज हमने यहाँ पे स्मॉल टैग लगाया
और यहाँ पे क्लोज कर दिया। मतलब ये दोनों वर्ड को, ये इसका जो फॉन्ट होगा दोनों वर्ड का, ये जो पैराग्राफ के फॉन्ट है इससे छोटा कर देगा। चलते हैं ब्राउजर पे और चेक कर लेते हैं। तो आप देखोगे ये जो देखो यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल जो पैराग्राफ का टेक्स्ट था उससे, और जो स्मॉल टैग जो हमने लगाया जिन वर्ड पे, उसका उसने जो फॉन्ट साइज है वो छोटा कर दिया। तो यही होता है स्मॉल टैग। इस आप चलो आगे देखते हैं। एक हमारे पास होता है मार्क टैग। इसका मतलब होता है कि हमारे जो टेक्स्ट होता है जिसपे आप मार्क टैग लगाते हो उसको वो हाईलाइट कर देता है। तो अब मार्क टैग हम लगा के देख लेते हैं। सपोज ये जो वर्ड है, इस जो 3 वर्ड है इनको हमें हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे हम मार्क टैग लगा देते हैं, मार्क, और यहाँ पे जहाँ पे हमें जिन वर्ड को हमें हाईलाइट करना है उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे और चलते हैं ब्राउजर पर और देखते हैं कि वो हाईलाइट हुए, बिल्कुल हुए। तो आप देखोगे ये जो 3 वर्ड थे ये हाईलाइट हो गए हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास एक टैग और होता है, डिलीट टैग। सपोज ये जो वर्ड है इसको हमें हटाना है अपने पैराग्राफ से, तो यहाँ पे हम लगा देंगे डिलीट टैग, मतलब DEL। डिलीट टैग को हम DEL लिखते हैं और जिस वर्ड को हमें हटाना है उसके बाद हम अपने DEL टैग को क्लोज कर देंगे और चलते हैं अपने पैराग्राफ टैग ब्राउजर पर और देखते हैं। तो आप देखोगे तो ये जो वर्ड था इसको उसने क्रॉस कर दिया, मतलब बीच से काट दिया। मतलब इसका मतलब ये होता है कि पहले ये पैराग्राफ में ये वर्ड था लेकिन अब इसको काट दिया गया है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक टैग और होता है, INS टैग। इसका मतलब ये होता है कि ये जो वर्ड है ये पहले से नहीं था, अभी रिसेंटली इसको ऐड किया गया है। सपोज ये जो वर्ड है हम इस पे लगाते हैं INS टैग और चल के अपने ब्राउजर पे देखते हैं। तो आप देखोगे इस वर्ड को उसने हाईलाइट, मतलब अंडरलाइन कर दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि ये वर्ड पहले पैराग्राफ में नहीं था, रिसेंटली इसको ऐड किया गया है। इसी तरीके से हमारे पास 2 टैग और होते हैं जिनका हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। यहाँ पे हम एक BR टैग ले लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो एक टैग होता है हमारे पास SUP टैग। मतलब जैसे आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में x की पावर 2, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे x लिखते हैं और ये जो SUP लिखा है इसके बीच में हम 2 लिख देंगे। तो चलते हैं ब्राउजर पर और देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आ गया x की पावर 2। सेम ऐसे ही हमारे पास एक टैग और होता है SUB टैग। तो सेम इसमें भी हमें x ले लेते हैं पहले और अपने टैग को लगाते हैं SUB, और सॉरी गलत हो गया, ओके, SUB और इसमें 2 लिख देंगे बीच में। तो आप देखोगे यहाँ पर, तो इसमें देखते हो आप पावर की 2 हो, x की पावर 2 हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मतलब x अपॉन 2 हो गया। मतलब x के नीचे आप देखते हो, जैसे आप लिखते नहीं मैथमेटिक्स में x उसके नीचे 2 आ जाता है, तो ऐसे ही इसके लिए हम SUB का यूज करते हैं, SUB टैग का। तो यही था टैग फॉर्मेटिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो ये वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको नया वीडियो जो है जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।